ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय आने वाला? 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक के बीच का राशि का भविष्यफल आपकी राशि के अनुसार से हम आपको बताने वाले हैं। मिथुन राशि वालों, आजकल ग्रहों का बड़ा विचित्र प्रकार का योग बना हुआ है और इस बारे में हम कई दिनों से आपको बता ही रहे हैं। अभी इसी पक्ष के बीच में जिन दिनों में हम बात करने वाले हैं, सूर्य का महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। वो आपके साथ क्या कुछ करेगा, क्या कुछ आपके जीवन में होने की घटनाओं का क्रम बनेगा, वो हम आपको बताने वाले हैं। इन 10 दिनों में ग्रहों को किस प्रकार से आप समझ सकते हैं और क्या कुछ खेल आपके साथ ग्रह खेल सकते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों के हिसाब से सबसे पहले हम बात करें तो 11 अप्रैल के दिन षष्ठी क्षय हो गई है और उस दिन पंचमी और षष्ठी का जो योग बन रहा है वो विशेष तौर पर वो दिखाता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने के योग बनेंगे। जिस प्रकार से चंद्रमा दोपहर को करीब करीब हम बात करें तो 11 अप्रैल के दिन आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, धनु राशि में प्रवेश करेंगे 1 बज के करीब 1 मिनट के आसपास, और उससे कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन उस दिन देखने को मिल सकता है। जो चीजें आपको दिखाई दे रही थी कि आपके हाथ से निकल रही हैं, दोपहर के बाद ऐसा योग बन सकता है कि चीजें आपके हाथ में आने के योग बन जाए, कुछ नया आपको लाभ हो सकता है, कुछ नई दिशा प्राप्त हो सकती है। यानी पहला दिन ही जो 11 अप्रैल का दिन होगा बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा और उसमें आपके लिए अच्छे राजयोग कारक स्थिति बन सकती है, आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है। और ग्रह दिखा रहे हैं कि कुछ आगे परिवर्तन के योग बनेंगे, नए संपर्क बन सकते हैं। और उसी प्रकार से ग्रहों की श्रृंखला में हम आगे बढ़े तो 12 तारीख की बात करें, 12 तारीख को सप्तमी का योग रहेगा और चंद्रमा आपके लिए बहुत शुभ स्थान में आपके सम्मुख स्थित हैं और वो दिखा रहे हैं कि आपके लिए उन्नति के योग बनेंगे और खासतौर पर कुछ वर्चस्व में वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। जमीन जायदाद के काम में कुछ लाभ होने की स्थिति बन सकती है। तो आपको विशेष तौर पर अपने से सामने वाले लोगों को कुछ उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि समय अच्छा चल रहा होता है, हम घर में बैठ जाते हैं। देखिए, इस वक्त समय बिल्कुल अच्छा है, आपको घर से बाहर निकलकर उस संपर्क का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। आप घर में बैठकर ऐसे शुभ समय को खराब ना करें तो अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने का प्रयास करें। ग्रह दिखा रहे हैं कि उन्नति के प्रशस्त मार्ग कर सकते हैं। जिनके पास जाएंगे, जिनसे काम आपका चल रहा है, वो आपके लिए लाभ की स्थिति बना सकते हैं और थोड़ा सा प्रयास आपको आगे बढ़ने में सहायता सिद्ध कर सकता है। इसलिए इस समय का उपयोग करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक काम और करें विशेष तौर पर, ऐसे में गौ सेवा यदि हो जाए तो सोने पे सुहागा स्थिति बन सकती है। भगवान सूर्य का दर्शन अवश्य करें सुबह सुबह। सप्तमी है और भानु सप्तमी से कहा जाता है कि कोशिश करें भगवान सूर्य को का दर्शन कर दिन आरंभ करें और पूरे दिन आपको इसका लाभ की स्थिति बन सकती है। वहीं 13 अप्रैल की बात करें तो 13 अप्रैल के हिसाब से अष्टमी का शुभ योग बन रहा है और उस दिन अष्टमी जो दिखाती है वो विशेष तौर पर आपके लिए ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर आगे बढ़ने का दिखाई देता है। और ग्रहों की गणना के अनुसार से आपके लिए विशेष तौर पर भगवती की उपासना करने का दिन है और ऐसे में मां भगवती की उपासना विशेष तौर पर आप यदि करें, अष्टमी का योग है, कालाष्टमी है और विशेष तौर पर कई संप्रदाय में उस दिन बसौड़े के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। पूजा की जाती है मां अष्टमी की, मां दुर्गा की, और उसके द्वारा विशेष तौर पे लाभ की स्थिति बन सकती है। ग्रह दिखा रहे हैं कि आपका पूरा दिन विशेष तौर पर उन्नति की स्थिति की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। केवल आप थोड़ा शांत भाव से काम करने का प्रयास करें और काम में, सौदों में बहुत ज्यादा लालच के चक्कर में ना फंसें। कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा सा और कार्य में ऐसा करने की तरफ फंस जाते हैं, उसमें सौदा हमारे हाथ से निकल सकता है। केवल अपनी सीमा को पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके जीवन में लाभ की स्थिति बन सकती है। थोड़ा बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर दिखा रहे हैं कि बच्चों के लिए ग्रह थोड़े संतान पक्ष की तरफ से भारी दिखाई देते हैं। जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए ऐसा दिखाई देता है कि समय अच्छा रहेगा। इन 3 दिनों में विशेष तौर पर आपके प्रेमी के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं और आप यदि उनके साथ समय बिताएं तो आपकी के लिए बहुत अच्छा आनंददायक समय उपस्थित हो सकता है। इसी तरह से बात करें 14 तारीख का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बैसाखी है उस दिन और सूर्य संक्रांति भी है उस दिन। विशेष तौर पर मेष में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं और ग्रह दिखाते हैं कि मेष में जो सूर्य प्रवेश करेंगे करीब करीब 2:49 पर
ये समय विशेष तौर पे संक्रांति का पुण्य वाला रहेगा। मेष संक्रांति भारतीय संस्कृति में बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। बैसाखी का पर्व पूरे भारत में बड़े आनंद के साथ मनाया जाता है और उस दिन भगवान सूर्य के निमित्त दर्शन करते हुए हमारे यहाँ कहा जाता है खर मास समाप्त हो रहा है और उस दिन से नया वर्ष भी कई संप्रदायों में आरंभ माना जाता है। तो उस दिन विशेष तौर पे कुछ अच्छा सा पूजन किया जाता है, माँ सरस्वती की उपासना की जाती है, भगवती दुर्गा की उपासना की जाती है। नवमी तिथि के दिन ये शुभ योग बन रहा है और खासतौर पर आपके लिए बड़ा एक बहुत अच्छा योग भी है। उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग आरंभ हो रहा है सुबह 9:14 से, तो उसका आप उपयोग कर कर आगे बढ़ने के योग कर सकते हैं। और बैसाखी के दिन कुछ नया कार्य आरंभ करना, बहुत दिन से क्या होता है खर मास के अंदर बहुत सारे कार्य बंद कर दिए जाते हैं, कुछ नया कार्य करना, मंदिर का पूजा करना, कुछ नया मुहूर्त करना, तो इस दिन आप इस शुभ मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, ग्रहों की गणना अच्छी तरह दिखा रही है, उन्नति के योग बन सकते हैं। लेकिन सूर्य का राहु के साथ जो योग बन रहा है वो एक कष्टमय स्थिति दिखाता है। लेकिन खैर आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो उन्नति के योग अवश्य बनेंगे। लेकिन हम फिर भी कहेंगे संतान के लिए ये सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है वो थोड़ा भारी रहेगा। तो आप जिनके बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत दिखाई देती है। तो कोशिश करें बच्चों के उन्नति के लिए एक उपाय हम बता देते हैं। किसी मंदिर में या किसी देवस्थल में यदि आप कुछ रेत वेत इत्यादि जो होती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, उसका दान कर दें। इस तौर पे जो मेष संक्रांति हुई है ये विशेष तौर पर इन 15 दिनों में, खासतौर पे जो 30 दिन का समय है, ऐसों में विशेष तौर पे संतान का, अपनी बुद्धि का विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि सूर्य आपकी राशि के अनुसार से 11वें भाव में विशेष तौर पे संक्रमण कर रहे हैं और वो दिखाते हैं कि बुद्धि का यदि सही उपयोग नहीं करेंगे तो पूर्ण लाभ की स्थिति नहीं बन पाएगी। इसलिए बुद्धि का सही से उपयोग करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से ग्रहों की गणना को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और संक्रांति है तो कोशिश ये करें दाल का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो आपकी राशि के अनुसार से बड़ा अच्छा योग है, इसका आप लाभ लेने का प्रयास करें। 15 तारीख को दशमी तिथि पड़ेगी, कुंभ में चले जाएंगे। विशेष तौर पर यदि चंद्रमा की बात करें तो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ में शनि ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन शाम के समय कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। पूरा दिन तो मकर राशि में ही चलेंगे चंद्रमा, तो यहां थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि यदि साइन कर रहे हो, कोई नया काम आरंभ कर रहे हो, तो थोड़ा सोच विचार करने के बाद ही उस कार्य में आगे जाने का प्रयास करें। और जमीन जायदाद के कार्यों में थोड़ा विशेष तौर पे सावधानी बरतते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन विशेष तौर पर जो दशमी तिथि है 15 अप्रैल के दिन, विशेष तौर पे ग्रह दिखा रहे हैं कि उस दिन शनिवार भी है। तो शनिवार के दिन शनि को प्रसन्न करने के निमित्त पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए, भगवान आपको विशेष तौर पर लाभ देंगे। शनि आपके वैसे ही भाग्य में चल रहे हैं और इससे सुंदर उपाय क्या हो सकता है। और 16 तारीख की बात करें तो 16 तारीख को बड़ा सुंदर तिथि है, रविवार है, एकादशी है उस दिन। और एकादशी के दिन विशेष तौर पे भगवान विष्णु की उपासना करने का दिन माना जाता है। और ऐसे में रविवार के एकादशी का शुभ योग जो है बड़ा कल्याणकारी योग बनाने वाला होता है। तो कोशिश ये करें उस दिन चावल का सेवन ना करें और हो सके तो उपवास करने का प्रयास करें। कई लोगों को गुस्सा जल्दी आता है, बहुत ज्यादा कई बार मन में होता है ना, गुस्सा रहता है, बहुत ज्यादा शांत होते ही नहीं है। तो उस दिन विशेष तौर पर एकादशी का शुभ योग पड़ गया है। ऐसे में नमक का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, मीठे का केवल सेवन करें, नमक का त्याग करें और व्रत करें, भगवान सूर्य की उपासना करें। बड़ा चमत्कारिक ढंग से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। 17 अप्रैल की बात करें तो आपकी राशि के अनुसार से मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर तिथि बन रही है। उस दिन सोम प्रदोष, इस मास में 2 बार सोम प्रदोष पड़ गया है। विशेष तौर पे बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। सोम प्रदोष का योग जो पड़ा है ये विशेष तौर पे बड़ा कल्याणकारी योग है। ऐसे में भगवान का विशेष तौर पे स्तवन करने का प्रयास करें। पिछली बार अभी 15 दिन पहले भी सोम प्रदोष का सुंदर योग पड़ा था, तो अब फिर सोम प्रदोष का सुंदर योग पड़ा है। तो ऐसे में आप अपने ग्रहों की गणना को देखते हुए भगवान की आराधना करके दिन का आरंभ करें। सोमवार का दिन प्रदोष की तिथि, तो कोशिश ये करें भगवान शिव पर सुंदर तरीके से बिल्वपत्र ओम नमः शिवाय चढ़ाते हुए बिल्वपत्र उनको अर्पित करें। और यदि शास्त्र में वर्णित किया गया है त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, ग्रह गणना दिखा रही है कि ये दिन आपके लिए अच्छा जाएगा। आपकी बुद्धि का स्वामी चंद्रमा और विशेष तौर पर शनि एक ही राशि में स्थित हैं, भाग्य में स्थित हैं और धर्म कार्यों से विशेष तौर पर आपका भाग्य बन सकता है। तो इसलिए
धर्म का पूर्ण उपयोग करते हुए साधु महंत संत महात्मा इत्यादि रास्ते में कहीं उनका दर्शन हो जाए तो उससे पुण्य कमाने का आपको सही लगेगा, उसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। सरलता के साथ जीवन चलाने का प्रयास कीजिए। ये स्थिति मत लाइएगा कहीं हाँ ना, बीच में ऐसे ग्रह दिखाते हैं कि आप भाग्य से पूर्ण लाभ चाहते हैं तो दृढ़ होकर यानी पूरी तरह से विश्वास के साथ काम करने का प्रयास करें, चीजों को बीच में छोड़े नहीं तो कहीं फंस सकते हैं। और इसके बाद की यदि हम बात करें तो 18 तारीख को विशेष तौर पर बड़ा सुंदर योग बनेगा। उस दिन महाशिवरात्रि भी है और गजकेसरी योग आपकी राशि के अनुसार से बड़े सुंदर स्थान में बना हुआ है। चंद्रमा के साथ में विशेष तौर पर बृहस्पति का जो योग है ये बड़ा कल्याणकारी है, लाभ की स्थिति बनाएगा, आगे बढ़ने की स्थिति बहुत सुंदर तरीके से बना सकता है। तो आप कोशिश करें इसका पूर्ण लाभ लेते हुए काम करने का प्रयास करें। मन और विशेष तौर पर चंद्रमा मन का कारक और विचारों का स्वामी बृहस्पति जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से एक साथ बैठे हुए सुंदर योग बना रहे हैं, तो इसका लाभ आपको लेना चाहिए। मंगलवार का दिन भगवान महाशिवरात्रि, तो कोशिश करें भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका सुंदर तरीके से दूध के द्वारा अभिषेक करें। ग्रह दिखा रहे हैं कि उन्नति के योग बन सकते हैं। 19 अप्रैल की यदि हम बात करें तो 19 अप्रैल को ग्रहों का गणनाओं के अनुसार से विशेष तौर पर उस दिन पैतृक अमावस्या का शुभ योग पड़ता है, यानी अमावस्याएं 2 हैं। विशेष तौर पर यदि पैतृक कार्यों के लिए करना है तो आपको इस दिन का उपयोग करना चाहिए। और ये विशेष तौर पर गजकेसरी योग आज भी विद्यमान है। धन की आमदनी के लिए योग अच्छा दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा शत्रुओं से बच के रहने का प्रयास कीजिएगा। कहीं शत्रुओं को अंडरमाइन कर लें आप और वो आपकी छोटी सी बात से आपका कहीं नुकसान करा दें। वैसे नुकसान होने के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं, ग्रह दिखा रहे हैं कि भगवान की कृपा से आपके जीवन में कल्याणकारी योग बन सकते हैं। केवल थोड़ा अलर्ट होकर काम करेंगे और तो बहुत अच्छे से आपकी ग्रहों की स्थिति आपको लाभ दे सकती है, लेकिन स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अपने पितरों के निमित्त आज की स्थिति में विशेष तौर पर आपको किसी ब्राह्मणों को भोजन कराने का प्रयास करना चाहिए, गऊ की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो श्वान इत्यादि के लिए थोड़ी बलि इत्यादि जो शास्त्र में वर्णित है, रोटी निकाल के कुत्ते के लिए निकाल दी, थोड़ी सी कौवे के लिए निकाल दी, और ये सब कार्य अवश्य करने का प्रयास करें, इससे पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। 20 अप्रैल की यदि हम बात करें तो 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जहां भी दिखाई देगा और बहुत सारे जापान इत्यादि बहुत सारे और क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, तो वहां के लिए ये ग्रहण का योग किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। ये विशेष तौर पर ग्रहण जो पड़ रहा है, मेष राशि में ग्रहण पड़ रहा है, तो जिन जिन लोगों की मेष राशि है उनको विशेष तौर पर सावधानी बरतते हुए आगे काम करने की जरूरत दिखाई देती है। हम अलग से एक एपिसोड बनाएंगे इसके ऊपर पूरा कि जिन जिन के लिए ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा, लेकिन जहां ग्रहण दिखता नहीं है वहां इसका प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। तो इसलिए जहां जहां ग्रहण पड़ता है वहीं उसका प्रभाव होता है। तो भारत में ये ग्रहण दृश्य नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग, हमारे तो व्यूअर्स पूरे विश्व में हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग देते हैं। तो जापान इत्यादि जहां जहां ऑस्ट्रेलिया इत्यादि क्षेत्रों में जहां ये ग्रहण दिखाई दे रहा है, और वहां आपको विशेष तौर पे जो लोग हैं उनके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण विशेष तौर पर कष्ट नहीं देगा, लाभ की स्थिति बनाएगा, आपके लिए विशेष तौर पर लाभ होगा। फिर भी ग्रहण के समय में कोशिश ये कीजिएगा कि ग्रहण के समय में यदि आप अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से इस वक्त राहु की स्थिति जो है वो बृहस्पति के साथ आगे आने वाले इस्तेमाल में थोड़ा कष्ट देने के योग बना सकती है, तो ऐसे उसके लिए पहले से तैयारी कर लें। आप मां भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्र ओम सर्वा बाधा विधिर मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, इस मंत्र का जप कर लें और कोशिश करें ग्रहण के अंत में आप अपने वजन के बराबर सतनाजे का दान करें, आपके कष्ट कम होंगे। तो ये था आपका पूरा 10 दिन का राशिफल। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो मिथुन राशि वालों चिंता ना करें, हमारा ये कार्यक्रम, हमारा ये आश्रम आपके लिए बहुत सारी सुंदर व्यवस्थाएं बना रहा है। आप अपने फोन कॉल कर हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्नों का समाधान जानने के लिए संपर्क कर सकते हैं हमारे इन नंबर्स पर। धन्यवाद, नमस्कार।